अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ आज में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। रात का टाइम है जी, हम लोग अभी बना रहे हैं अपने लिए आलू वाले चिप्स। तो कल का मसाला ज़रा सा बच गया था, आलू थोड़े से बच गए थे, अम्मा ने उसमें बेसन डाल के थोड़ा सा मसाला बना के दिए, बोले अपने लिए थोड़े से पकौड़े बना लो। तो मैं तो डालते में थोड़ा डर रहा था, मेरा फर्स्ट टाइम ही है। तो हसन भाई मेरी मदद भी नहीं करा रहे थे। हुसैन भाई इससे अभी तक सीखा भी नहीं, हुसैन भाई ने कोई खाली बस खाने के लिए बैठ जाते हैं। सुन आपको आता है तो आप बना लेना, जरूरी तो नहीं है। अब एक भाई सजाद चाचू को नहीं बनाने आता, बाबा बोले नहीं मैं क्यों बना देते सजाद चाचू का, बाबा बना सकते, आप काम कर सकते हो तो करो ना, क्यों नहीं करते। जल्दी जल्दी करो, जल रहे हैं, चूल्हा हल्का करो थोड़ा सा। बेटा शेर के बच्चों को शिकार नहीं सिखाया जाता, वो सीखा होता है। ये वाले तुम बावर्ची के बच्चे हो ये वाले पलटो, तो तुम्हें ये काम आने चाहिए। ये वाले पलटो ना, ये वाले ऐसा यार मैं पढ़ा रहा हूँ ना यार, सब तो करो ना। ये जीनियस बनता है, वैसे काम का इसे भी कुछ पता नहीं है। अच्छा पकोड़े निकाल के अब जो है ना साथ केचप के खाने लग गए। कल का केचप भी था, कल का ही मसाला भी था। और अभी मैं जन बाबा इनके बोल रहे हैं जाके रोटी ले आओ। हुसैन वो हमें तो रोटी चाहिए, हमें तो ना पराठे चलते हैं ना पकोड़े चलते हैं। अब खाओगे रोटी? खाओगे क्या मेरी? जी मैं खाऊंगा रोटी। खाओगे? मैं थोड़ी बात खाऊंगा। अगर बाहर की रोटी नहीं खा रहे हो तो एक रोटी का आटा भी है, मैं बना लेती हूँ, फिर घर में ही बनाऊँ। जो मसाला खा लिए खा लिया। आपको बोल रही हूँ, एक दो रोटी का आटा है लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर ये भी खा रहे हैं तो फिर आटा गूंदना पड़ेगा। सही है, मैं 3-4 लिया सुबह, रात का टाइम है, इतनी कौन अच्छा ये अभी जिलाना नहीं तो फिर ये नहीं। घर की रोटी दे देना, बाकी आप लोग अगर बाहर की खाते हो तो फिर ऐसा करती हूँ आपके लिए बना लेती हूँ, चूल्हा जल रहा है। अच्छा जी 2 दिन मेरा रोज़ा था और घर में फ्रूट भी कुछ मीठा भी बन जाता था, जिसके जन्नत के जो है ना मज़े लगे हुए थे। जन्नत बार बार निकाल के खा लेती थी। और आज पहले उठ के गई है, कहती है कस्टर्ड नहीं है, फिर कह रही है मीठे चावल नहीं है, फिर मुझे बोल रही है भूख लग रही है, ये ले इस दूध में मैंने थोड़ी सी चाय डाली है। और अभी कह रही है मेरे को रोटी, तो रोटी मंगाई थी मैंने भी नहीं खाई थी, वही जो एक रोटी बनाई थी मैंने और जन्नत के बाबा दोनों ने वही खाई है। हुसैन ने अपने हिस्से की रोटी खाई है। हसन बोल रहा है मेरे को गर्म करके दो, जन्नत को मैंने गर्म करके दी है। अपने लिए कप चाय, हसन चाय नहीं पीता उसको दूध देती हूँ। तो बाकी ये कि हसन के लिए भी जो खा रहे हैं तो खाए, नहीं खा रहे तो अभी मुझे तंग नहीं करें बार बार। अच्छा जी, सुबह जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया है। ये दोनों माँ बेटी जो है ना रात को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। जन्नत के तो था दांत में दर्द, दूसरा दिन है इसके दांत में दर्द हो जाता है। छोटी सा बिल्कुल सुई की तरह का एक सुराख हुआ है इस तरफ दांत में। ये सामने ये देखें, ऊपर खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, ये सामने ना। तो मीठा कुछ खाती है या कुछ खाती है ना तो फिर चीखने लग जाती है। दांत का दर्द आपको पता है, कैसे आप सब हम लोग भी ठीक ठाक होंगे, आप लोग भी। दांत का दर्द बड़ा बुरा होता है जी। रात को काफ़ी परेशान हुए। सोनिया का रोज़े रखे थे, पहला रोज़ा जिस दिन खोला था उस दिन के बाद से इसके मैदे में दर्द है। तो ये भी रात को परेशान करती है, सर्दी की रातें, आज रात ये भी मैदा पकड़ के बैठी रही। दोनों माँ बेटियाँ रात को देर तक जागती रही। तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं अपने मैदे की दवाई दे रहा था लेकिन इसका मैदे का जो है ना इसको दर्द होने लग जाता है। हमें तो गैस तेज़ाबियत वगैरह वाले मामले होते हैं, इससे दर्द होने लग जाता है शदीद और मैदा फूल जाता है। तो मेरी मेडिसिन नहीं ली, फिर ये कि लेटी है। तो अभी मैंने इन्हें कहा है कि आप लोग जो दोनों माँ बेटी जाओ साथ बच्चे को लो, इसका दांत का भी मसला चेक कराओ क्योंकि बच्ची है। ये वाला दांत मुझे नहीं लगता ये गिर के दोबारा आता है, ये तो वो हैं दूसरे दांत हैं। हाँ दाढ़े हैं, वो तो आगे वाले। हाँ अब ये नहीं पता, खैर फिर भी चेक करा दो। ये रोज़ रोज़ का दर्द, दांत का दर्द जो है ना वो चीज़ जो है ना तकलीफ देती है। मुझे पता है रात को कितना बेचारी रो रही थी, पेराडोल की दवाई थी वो दी है, कह रही थी नमक वाले पानी, नीम गर्म पानी से गरारे कराए हैं इसे। फिर आस्ता आस्ता जो है ना इसका दर्द थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर जैसे ही कुछ खाती, आज सुबह डर के मारे इसने नाश्ता भी नहीं किया सही तरह। डरती है, कहती है फिर दर्द होता है। और दिन को तो चलो आदमी कुछ ना कुछ कर लेता है, जब रात को तकलीफ होती है ना आप खुद तो बर्दाश्त कर लेता है, जब बच्चों के ऊपर हो तो फिर ज़्यादा परेशानी होती है। और जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, सोने का क्या टाइम 10 बजे यहाँ पे जो करीब डॉक्टर बैठती है जिस दिन उसने मैं गई थी जिसके बाद, वो मेरे ख्याल में 9:30-10 बजे चले जाते हैं।
क्या कह रही कौन थी? से? वो जिस दिन उस दिन हम लोग गए थे, जिसके पास आप मुझे ले गए थे बीपी चेक करवाने के लिए। हाँ 10 बजे चले हाँ, वो जाते यहाँ हैं। करीब हमारे वही है क्लिनिक, वो 10 बजे चली जाती है। फिर दूर करीब डॉक्टरों के पास जाने के लिए आपको पता है फिर कहीं ना कहीं से गाड़ी कोई ना कोई करो। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रात को ये सो गई थी। इसे दांत के डॉक्टर के पास तो ले जाओ। दान के डॉक्टर के पास वही मैं कह रही हूँ लेके जाऊँ। आज इतवार का दिन वो छुट्टी करता है। इतवार है आज? आज इतवार है हफ्ता ना। इतवार है। इतवार है ना। इतवार है, फिर आज का दिन बड़ी एहतियात से गुजारो। अपनी मेडिसिन अगर लेनी है आपने। तो मैं इतवार वाले दिन वो डॉक्टर होंगे कौन सा? जिसका आप बोल रहे थे, जिसको इस पास से को लेके जाते थे। मुझे पता है वो ड्रिप लगाएंगे वो उसको। यार वो जहाँ आप लोग को ड्रिपें लगती थी वो इतवार को होगा? मुझे नहीं लगता इतवार को छुट्टी होती है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। वही ना किसी से पूछो कि इतवार को, क्योंकि अगर अक्सर बच्चों को कनौली वगैरह जो लगे होती हैं तो वो खुली भी होगी तो आगे कंप्यूटर वगैरह जो स्टाफ उनके होते हैं वही लगाते हैं। कंपाउंडर का कोई फ़ायदा नहीं है। कंपाउंडर डॉक्टर ना बैठा हो तो फिर कंपाउंडर से दवाई लेना बेकार है। मैं यही कह रही हूँ कि वो अगर कोई इस तरह के हो तो फिर वो तो मुझे नहीं पता, पूछते हैं अगर खुली होगी तो फिर चले जाऊँगी। मैं तो अपनी फिर ड्रिप तो आप इससे भी लगवा सकती हो। ये भाई ऐसा करूँ फिर इससे लगवा ली। अच्छा जी, काम वगैरह मैंने घर का सारा ख़त्म कर दिया है, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया है। तो 2 दिन से सोच रही हूँ इस रूम की जो है ना सफाई करूँ, चादरें भी चेंज करूँ। हसन कभी कभी रात को घुस जाता है। तो बाकी ये कि कपड़े धोने थे, मशीन नहीं लगा रही थी मैं। अपने कपड़े जो बीच में से मोटे मोटे कपड़े जो शनील के मेरे पहनने के, ज़्यादा सर्दी हो जिस तरह बारिश हो या बादल हो तो वो मैं कपड़े बीच में से निकाले थे। मैंने बोला मैं धो रही हूँ। फिर देखा हसन और सैम के उनके बाबा के कपड़े भी जो ज़्यादा मोटे कपड़े हैं वो गंदे हैं। मैंने सोचा अगर अपने धो रही हूँ तो फिर उनके भी साथ धोने पड़ेंगे, तो इतने हाथों से मुझसे धोए नहीं जाते। मशीन ही लगा ली है मैंने, मशीन लगा ली है। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, ये कपड़े साथ साथ धुलते रहेंगे। साथ में ये चादरें उतार के दूसरी चादरें डाल रही हूँ और ये कमरे की भी थोड़ी सी सेटिंग करूँ, सफाई करूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, आपको पता है बाहर के काम करती हूँ, फिर ऊपर चली जाती हूँ छत पे, फिर वहाँ पे खाने पकाने का होता है तो नीचे का काम जो है ना अधूरा ही रह जाता है। तो मैंने बोला चले ये वाले उतारती हूँ, चाड़े दूसरे चढ़ा के फिर ये वाले चादरें वगैरह चेंज करूँ, ये भी धुल जाएंगी। बाकी और चादरें वगैरह तो है नहीं है। तो मैंने बोला चले। अच्छा, मशीन में मैंने थोड़ा सा सर्फ था वो मैंने डाला है, मशीन को घुमाया, अब चक्कर तो आ गया मशीन का, लेकिन मशीन में से कपड़े जो है ना सफ़ेद डाले हुए हैं वो साफ़ नहीं होंगे। जन्नत के बाबा गए हैं बाहर सौदा लेने के लिए, तो अभी आए वापस, तो उनको बोलती हूँ कि फिर जो है ना सर्फ ही मंगाती हूँ, हसन हुसैन को भेज के फिर सर्फ डाल के एक चक्कर और दूँगी, जल्दी साफ़ हो जाएंगे। अच्छा जी, ये मेरे शादी के जो तकिए और सराने सिर्फ और सिर्फ यही एक जो है ना नए रह गए हैं। 2 तकिए 2 सराने, ये मैंने कराची में भी यूज़ नहीं किए थे और यहाँ आके भी नहीं किए थे। अभी जाके जो है ना मैंने तकरीबन इनको 5-6 महीने हो गए ये मैंने यूज़ करने लगी हूँ, वरना मैंने रखे हुए थे। अभी देखती हूँ मेरे पास बहुत ज़्यादा कवर पड़े हुए तकियों के, नीचे वो चढ़ा देती हूँ, वरना आपको पता है कपड़ा जो है ना सफ़ेद है तो ये हो जाता है गंदा, और गंदा हो गया तो फिर जो है ना जल्द ख़राब हो जाता है। फिर चलिए अभी मैं थोड़ा बहुत जो है ना सेटिंग वगैरह करूँ। अच्छा जी, मैं गया हूँ बाहर सौदा लेने। सोनिया और बच्चों के लिए लाया हूँ जी माल्टे। सोनिया और बच्चों के लिए लाया हूँ जी मूली और चिकन। सोनिया और बच्चों के लिए लाया हूँ जी आलू प्याज। और सोनिया और बच्चों के लिए सरफ लेके आया हसन। अच्छा, मेरे लिए जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ है साबुत दाना। ये साबुत दाना मैं लाया हूँ और मैंने सोनिया को कहा है सोनिया मुझे पकाना नहीं आता, आप पका के दे दो। कहती है मुझे भी नहीं आता। हालांकि इनके घर में इसके वालिद खाते रहे हैं और मैंने इनके घर में बना हुआ देखा है। तो हमारे घर में अल्लाह बख्शे मेरी वालदा बनाती थी कभी कभी, तो मुझे नहीं पता कैसे बनाती थी। पूरी देखते ना, आपको क्यों नहीं पता? तो अभी मुझे कह रही है काम करने आते हैं तो कोई ना कोई काम तो नहीं होता। खैर मैं ये भी देख लो है, तो नहीं है कि सारे काम करने वाले आदमी को हर काम ही आता हो। सोनिया ये 1 मिनट का काम है, अगर नहीं बनाया मैं 1 मिनट में देख लूंगा। तो ये बात झूठी है आपकी कि आप जब अब्बू बीमार थे कितने महीने आपके अब्बू चरपाई पे, तो आपको अब्बू को यही देते थे। नहीं, अब्बू को नहीं दिया। साबुदाना कहाँ दिया अब्बू को? क्यों नहीं दिया? किसने दिया बना के? हम लोगों ने खुद बना के दिया, भाभी आपने बना के दिया होगा, मैंने कभी ना बनाया है ना मुझे पता है। आपने नहीं दिया लेकिन हमने बना के दिया था। अब्बू को डॉक्टर ने मना किया था खाने पीने के लिए, हाँ हल्की गुजार दो ये चीज़ें, तो बना के रखते थे, मतलब जूस देते थे, ये चीज़ें देते थे बिल्कुल पतला पतला करके।
तो मैं अपने अब्बू के लिए नहीं बनाया जी, मेरे अब्बू के लिए मेरी भाभी बनाती थी, तो वहाँ जाके उन्होंने देखा होगा, क्योंकि अब्बू वैसे भी अक्सर जब उनकी मेरे वालिद के ज़िम्मे मेरा सुबह का नाश्ता था जी। मैं अंडे वगैरह बॉयल करके उन्हें दूध के साथ सुबह दे देता था। ये मेरी ड्यूटी थी। दिन के टाइम पे ये 3 बहुएँ थी, इनकी ज़िम्मेदारी थी। वालदा तो मेरी थी नहीं, हम लोग काम काज में लगे होते थे होटल के, तो मुझे नहीं पता ये क्या बना के देती थी। साबुदाना इनको आता है बनाना, ये नहीं सोनिया को, मेरी दूसरी भाभियों को भी आता है, उन्होंने बना के देती रही होंगी, लेकिन मुझे याद नहीं है ज़्यादा। हाँ, सुबह की नाश्ते की ज़िम्मेदारी मेरी ज़रूर थी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठा हुआ होता था, कुकिंग वगैरह कर रहा था होटल की आंटियाँ, तो उस दौरान जो है मैं और वालिद साहब दोनों नाश्ता करते थे शुरू से ही। फिर वो बीमार हो गए तो उनका नाश्ता ज़रा सा परहेज़ वाला था, तो वो मैं देता था। हाँ, तो अक्सर जब माशाल्लाह उनके अब्बू सेहतमंद थे, ठीक थे, तो ये सुबह जल्दी उठ के चले जाते थे नीचे। तो मैं ऊपर अपने, देखा होगा आप लोगों ने, मैं अपने रूम में होती थी, बच्चे स्कूल चले जाते थे, ये जब सारा काम मुकम्मल करके फिर ऊपर मेरे लिए नाश्ता लेके आते थे। जिस दिन इनके अब्बू की और इनकी किसी का बात पे बहस हो जाती थी, ज़्यादातर दीन की बातों पर बहस होती थी, अब्बू के साथ बहुत लड़ते थे जी, मसलक के मामले में हो जाती हाँ थी जी। तो जिस दिन मेरे लिए नाश्ता अच्छी उस पे होती थी, ये नहीं है कि हमारा कोई वो हो जाता था, तो बस वो थोड़ा बहुत उनको कोई उनकी राय ज़रा मुख्तलिफ थी, मेरी ज़रा मुख्तलिफ थी। हाँ जी, सच्ची बात ये कि मैं जो है अनफी बरेलवी उसका वो हूँ, और वालिद साहब जो हैं वो देवबंदी अकायद के वो हैं। वो थे तो खैर हमारे घर में दोनों मामलात चलते आए हैं। मेरा तो ऊपर ही बैठने का दिल कर रहा है। माशाल्लाह से मौसम बड़ा प्यारा हो गया। माशाल्लाह मौसम बड़ा अच्छा हो गया। बाबा खाने के लिए आज बार खाना पकाना थोड़ा लेट होगा, क्योंकि मशीन भी लगी है, साथ वो काम भी करना पता भी नहीं क्या लेके आए बाबा खाने के लिए। तो पता है मुर्गी लेके आए, लेकिन ये नहीं पता क्या पकाएंगे मुर्गी के साथ। मेरे दोस्त आ रहे थे मेरे को लेने के लिए, तो मैं उनके साथ मोटरसाइकिल पे सिलेंडर भरा के ले आया था। तो ऐसे हुसैन भाई और मैं जाते हैं सिलेंडर भराने के लिए। ऐसे बहुत मुश्किल होते हैं, थोड़ा दूर भी है और थक भी जाता है इंसान। हाँ, एक तरफ से वापस आते हुए भारी हो जाता है, फिर एक तरफ से हसन भाई ने उठाया होता है, एक तरफ से मैंने उठाया होता है। तो ये हसन भाई के दोस्त आ गए थे, कि क्लास भी पढ़ते थे हमारे इधर, ये स्कूल में क्लास में पढ़ते थे हसन भाई के साथ। हसन भाई की उनकी दोस्ती है, तो हाँ हुसैन भाई के भी दोस्त हैं जी, दोनों के दोस्त हैं हुसैन भाई, लेकिन इतना मिलते नहीं है। घूमता इतना नहीं हूँ बाहर जितना जी हसन भाई घूमते हैं, मैं घर भी बैठा रहता हूँ। अच्छा जी, मैं अपने लिए थोड़ा सा जो है ना सालन बना रहा हूँ। मैं 2 दिन से सोनिया से कह रहा था मूलियाँ लाया हुआ, मैं मूलियों का थोड़ा सा ये सालन बना दूँ, मूलियों के थोड़े से पत्ते और थोड़ी सी मूली, और इसमें मैंने 2 चिकन की बोटियाँ भी बारीक करके काटी हैं। शायद मेरे साथ सोनिया भी खा ले, बच्चे तो नहीं खाएंगे, बच्चों के लिए लेदा सालन बनेगा। लहसुन ब्राउन किया, टमाटर डालता हूँ जी बीच में, मसाले भी शामिल करूँगा। थोड़ा सा मसाला लिया है, हल्का सा हल्दी ज़्यादा, बस इसे भून के ऑयल भी कम मैंने शामिल किया है। बच्चों के लिए सालन सोनिया बनाएगी, वो रेसिपी भी आपसे शेयर करेगी इंशाल्लाह। पानी नहीं है, पानी का थोड़ा सा छिड़काव करता हूँ। अच्छा जी, मसाला भून के मैंने ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं, चिकन, मूलियाँ और मूलियों के पत्ते। नीचे मैंने फ्लेम बिल्कुल हल्का कर दिया है। अब इसी की इस पे ढक्कन दे दूंगा, इसी अपने ही पानी में ये आराम से जो है ना मीठी आंच पे पक के गल जाएगी, और हमारा जो है खाना माशाल्लाह से तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने लगाई है मशीन, कपड़े धो रही हूँ। मैंने जन्नत के बाबा को बोला था कि ऐसा करेंगे, मैं मशीन में से निकाल के दूंगी आपको, आप पानी में से निकालना। तो इन्होंने साफ अल्फाजों में इनकार कर दिया, जी मुझसे ये नहीं होता सोनिया, मेरी खुद तबीयत ख़राब है। आज मौसम कुछ ऐसा है, एक बादल है, मैंने बच्चों से नहीं करवा रही, वरना मौसम इतना ठंडा है, पानी भी ठंडा है, बच्चे कहीं बीमार ना हो जाए, तो ये नहीं कर रहे मेरे साथ काम। आटा भी गूने, मैं यही बता रही हूँ आपको, आटा जो है ना उसमें डब्बे में वो आटा गूने आप। नहीं तो फिर एक काम तो करें ना आपने, ये तो नहीं होता। नहीं मेरी बात सुनो, बात बेस की ज़रूरत नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो। सालन पड़ोस से भी आ गया है, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जो भी है सालन ही है ना जी ये। अपना सालन भी रात वाला मौजूद है जी, मैं यहाँ बना रहा भी हूँ, तो ये खाने की टेंशन तो दिन के की ख़त्म। अब रह गया शाम का खाना, वो काम ख़त्म करके आराम से कर लेंगे।
अगर काम आप कर रही हो तो फारिग मैं भी नहीं बैठा। तो ये आटा गूंदने का मैं भूल रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो रोटी भी तो बनानी है, बाहर से तंदूर से रोटी मेरे मैदे में तकलीफ दी। जाएगा मेरा खुद कल 2 टाइम आपकी वजह से, तंदूर की रोटी दोनों टाइम आपकी वजह से आई है। वो सोडा डाल के लाल सुर्ख की हुई थी उन्होंने, मेरा खुद और मैं सुबह उठा हूँ, मेरा खुद जो है मैंने ये कह रही हूँ आपको, ये आटा जो है ना आप साथ आटा भी गूंद ले, मैं वहाँ पे मैं खुद ही कर रही हूँ सारा काम, सही है। बस मशीन में से मैंने कपड़े निकालने हैं, थोड़े से रह गए हैं, बस जो आटा है खुद कर रहा हूँ, मेरे साथ भी कोई नहीं आ रहा। हाँ तो कोई नहीं आता ना। मैंने अब यहाँ पे मैंने जो है ना चरपाई की चादर वगैरह मैंने वो जो है ना चेंज की है, ये वाली चादर मैंने डाल दी है चरपाई के ऊपर, दूसरी वाली मैंने उतार दी है। बस सिर्फ और सिर्फ थोड़े से यही कपड़े रह गए हैं। पहले जो सफ़ेद कपड़े निकाले थे वो सैम को दे दिए, वो डाल के आ गया ऊपर। अब जो कपड़े हैं वो सारे कुर्सी पे रख के जब शाम के टाइम पे जाकर डाल देंगे, सूख जाएंगे। मैं हसन को, हसन के बाबा को और हुसैन को धमकी दी है, मैंने बोला रात को अगर मेरी कमर में दर्द हुआ तो फिर आप तीनों देख लेना। हसन ने आगे से मुझे मशवरा दिया है, मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। हसन का मशवरा क्या ख्याल है आपका? मैं यही बोला था अम्मा को, मैंने बोला अम्मा आपकी हेल्प हो जाएगी, 2 बुएं घर पे आ जाएंगी तो आपकी हेल्प भी हो जाएगी, आप आराम भी कर लोगी। माँ मेरा मशवरा मान रही नहीं है, माँ बोलती है मशवरा मैं नहीं मान रही आपका। हाँ। फिर हम क्या कर सकते हैं, आपकी कमर में दर्द हो तो। हाँ देखा जी, ये मशवरा दिया है आपके बेटे ने मुझे। हाँ तो मैंने तभी कहा है उसका मशवरा सुनो जरा गौर से। नहीं। कहना क्या चाह रहा है? अब कहना क्या चाह रहे, 2-3 बार इसने मुझे बोला है कि हाँ, मम्मा ये हमेशा इस काम के टाइम पे यही बोलता है जी, पहले और फिर आप लोग बोलते हैं कि हम लोग ऐसे बोलते हैं, हम लोग ऐसे नहीं बोलते। हाँ जी, हम लोग ऐसे नहीं ये बोल, मुंह से बोलता है, ये अपने मुंह से बोलता है और बोलता भी है कि आपकी हेल्प करने के लिए हम हाजिर हैं मम्मा, आप कुर्बानी देने के लिए हम हाजिर हैं। तो चलें जी, इस कमेंट आप ज़रूर देना, अपनी राय ज़रूर देना हसन के बारे में कि अब हसन जो है ना माशाल्लाह है, तो मुझे पता है, कहता है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी संभाल लूँगा, अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे। लेकिन ये है कि हसन जो मशवरा मुझे दे रहा है ये मैं मानूँ जल्द से जल्द या नहीं, वरना मेरा तो इरादा हसन को 40 साल तक शादी करने का नहीं है। 40 साल की उम्र के बाद हसन की मैं शादी करूँगी। अच्छा जी, सालन मेरा तैयार है, ये देखें सोनिया भी खा लेगी। दोपहर का सालन हमारे पास समझ लें ये भी हो गया, और ये जो रात का बचा हुआ और पड़ोस से आया हुआ, हमारा इस टाइम का गुजारा चल जाएगा। तो अभी नमाज वगैरह पढ़ के रोटियां वगैरह बना लेंगे, तो घर पे ही बनाएंगे, आटा मैंने गूंद लिया था। तो आज का यही वीडियो था, आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो अगर पसंद आए इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त जी, इसी दुआ के साथ अल्लाह पाक हम सबको दीन और दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात में हमेशा अपने फजलो करम के साए तले रखे। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला रखे, दरगुज़र वाला मामला रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।